और आज तक पर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सबसे पहले आपको बता दें, पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर एयर स्ट्राइक की गई। आतंक के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पाकिस्तान में आपको बता दें कि 9 जगहों पर भारत ने स्ट्राइक की है। आतंकवादी शिविरों पर यह स्ट्राइक की गई है। और आपको यह भी बता दें कि ये एयर स्ट्राइक है जो आतंकवादियों के शिविरों पर, उनके कैंप्स पर की गई है। और 1-2 जगह नहीं, 9 जगहों पर भारत की तरफ से यह स्ट्राइक हुई है। और आपको यह भी बता दें कि इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर एयर स्ट्राइक की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 9 जगहों पर पाकिस्तान में हुई है ये एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से। पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से लगातार खबरें थी, जिस तरीके से भारत की तरफ से एक्शंस लिए जा रहे थे, जिस तरीके से स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही थी, जिस तरीके से तमाम मुलाकातें हो रही थी और जिस तरीके से तमाम तैयारियां चल रही थी, इंटरनेशनल फोरम पर जिस तरीके से भारत को सपोर्ट मिल रहा था, उसके बाद तय था कि कुछ न कुछ बड़ा जरूर भारत की तरफ से किया जाएगा। पूरा देश एक है, विपक्ष लगातार एक ही बात कह रहा था कि सरकार के साथ है वो। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें, भारत की तरफ से बड़ा और अहम कदम उठाया गया। पाकिस्तान के आतंकी शिविरों पर एयर स्ट्राइक की गई और 1-2 आतंकी शिविरों पर नहीं, बल्कि 9 आतंकवादी शिविरों पर भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है, जिसमें 9 जगहों पर भारत ने स्ट्राइक की है। बड़ी और अहम खबर। और आपको यह भी बता दें कि ये एयर स्ट्राइक है और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। तो जिसका हर भारतीयों को इंतजार था बेसब्री के साथ। और आपको बता दें कि सिविल डिफेंस मॉकड्रिल की बात कही जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही रात को बड़ा कदम उठाया गया है भारत की तरफ से। भारत ने पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर 9 आतंकवादी शिविरों पर हमला बोला है। 9 आतंकवादी शिविरों को नेस्तनाबूद कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर यहां शुरू हुआ है। 9 जगहों पर भारत ने की है एयर स्ट्राइक। पहलगाम हमले के बाद तय माना जा रहा था, जिस तरीके से तमाम सबूत और तमाम चीजें देखी गई, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से नरसंहार खेला गया, जिस तरीके से आतंकवादियों ने आकर बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद तय था कि भारत की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। और इंतजार इसी बात का किया जा रहा था। जो तमाम मीटिंग्स चल रही थी, जो तमाम स्ट्रेटेजीज बनाई जा रही थी, एनएसए के साथ कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी और कहा, लगातार यही जा रहा था कि कुछ बड़ा कदम भारत की तरफ से उठाया जाएगा। यहां तक इंटरनेशनल फोरम पर लगातार भारत को समर्थन मिल रहा था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मंजीत नेगी जुड़ गए। मंजीत, क्या जानकारी है? कहा जा रहा है कि 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई है भारत की तरफ से, नेस्तनाबूद किया गया इन आतंकवादी शिविरों को पाकिस्तान के भीतर। मंजीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मंजीत, 9 जगहों पर आतंकवादी शिविरों को नेस्तनाबूद किया गया है भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक करके। देखिए, आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इस बात को कंफर्म किया है कि पाकिस्तान में जो आतंकी कैंप है उनको निशाना बनाया है भारतीय सेना ने, और इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। 9 साइट बताई जा रही है कि 9 ऐसे आतंकी केंद्र हैं जिनको निशाना बनाया गया है। और ये आज देर रात ऑपरेशन इसको बताया जा रहा है। और अब इसके लिए आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना ने अपने ट्विटर हैंडल से लेकर बाकी मीडिया को डिटेल जानकारी इसकी दी है। और इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है ऑपरेशन सिंदूर, और साथ ही साथ जिस तरह की जानकारी कि 9 जगहों को नेस्तनाबूद किया गया है सेना की तरफ से, आतंकवादी शिविर हैं जिन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। इसमें साथ में ये भी कहा गया है कि इसमें किसी भी पाकिस्तानी सेना को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि इसमें जो टेरर कैंप है उनको सीधे तौर पर भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अलग अलग जगहों पर जो 9 स्पेसिफिक आतंकी केंद्र हैं, अड्डे हैं, उनको सीधे तौर पर भारतीय सेना ने निशाना बनाया। और एक तरह से इसको कहा गया है कि ये एक जो 25 भारतीय जवान लोग थे पहलगाम में जिन पर आतंकी हमला किया गया करीब 10-11 दिन पहले, उन लोगों का ये बदला है। और इसकी डिटेल जानकारी जैसे जैसे अभी ऑपरेशन आगे बढ़ेगा और उसके बाद भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी।
आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बड़ी और अहम खबर बता दें। भारत की तरफ से 9 जगहों पर आतंकवादी शिविरों को नेस्तनाबूद किया गया और आपको बता दें कि आतंकवादी शिविरों पर भारत की तरफ से स्ट्राइक की गई है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के भीतर ये शिविर बताए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी लगातार तैयारियां चल रही थी, तमाम स्ट्रेटेजीज बनाई जा रही थी। एनएससी की मीटिंग हुई थी अभी से कुछ ही घंटे पहले प्रधानमंत्री के साथ, और जिस तरीके से लगातार मुलाकातों का दौर जारी था, जिस तरीके से लगातार तैयारियां चल रही थी, जिस तरीके से पूरा देश बार बार कह रहा था कि जो नरसंहार पहलगाम में किया है, अब समय है कि इस पर कदम उठाया जाए। यहां तक इंटरनेशनल फोरम पर भी भारत को लगातार तमाम समर्थन और सपोर्ट मिल रहे थे, और उसके बाद जानकारी ये मिल रही है कि भारत की तरफ से लॉन्च कर दिया गया है। एक बार फिर से 9 जगहों पर भारत ने स्ट्राइक किया, 9 जगहों पर आतंकवादी शिविरों को कर दिया गया है ध्वस्त। आपको ये भी याद होगा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के भीतर जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की सेना की तरफ से जमीनों को कब्जे में लिया जा रहा था, जबरदस्ती ट्रेनिंग वहां के लोगों को दी जा रही थी, बहुत सारी अलग अलग खबरें और तमाम गीदड़ भभकी पाकिस्तान की तरफ से जो दी जा रही थी, उसके बाद जो डर और खौफ था वो भी पाकिस्तान का साफ साफ नजर आ रहा था। अब जानकारी ये है कि पाकिस्तान में अलग अलग 9 जगहों पर, जी हां, 9 अलग अलग आतंकवादी शिविरों पर भारत की तरफ से स्ट्राइक की गई है और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर।